संजय जी बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक कम नोटिस में आप लोग आज यहां हाजिर हुए हैं। बंधुगण, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, ये एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलिज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथा कथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है। और ये सब कुछ इंटरव्यू देके बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वाज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। एलिज्ड क्या है? ये तो यथार्थ था। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है, वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं, और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है, और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम विषय पे आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वाचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक was phone taping done? That the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है।
मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या, तभी तो ऑथेंटिक है, नहीं आप कह सकते हैं। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इशू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलअप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? एक अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, ये आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा। जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है। मैं कोट करता हूं, गवर्नमेंट डिडंट गिव ब्लैंकेट परमिशन टू एनी एजेंसी फॉर द इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और decryption and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so. Section 69 of the Information Technology Act, the IT Act
2000 empowers the central government or a state government to intercept, monitor, or decrypt informations generated, transmitted, received, or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. This phone tapping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures. Each case is also reviewed by a committee chaired by the cabinet secretary in case of central government and chief secretary of state concerned in case of a state government. और जो 10 कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर. हमारा सवाल है कि क्या ये एसओपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है. द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे. जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है. दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है. क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है. वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई. अंत में एक छोटा सा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है. एक तो इलीगैलिटीज फोन टेपिंग को लेकर है, दूसरी इलीगैलिटी कोरोना को लेकर है. फेयरमाउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा. देखिए, कोरोना चल रहा है और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है. लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं. यह अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था. ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है. हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं. मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं. मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं. ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है. कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए. ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है. अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? लोग कानून फॉलो करेंगे क्या? लोग मास्क लगाएंगे? फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? लोग ये तो पार्टी कर रहे हैं रिसोर्ट में बैठ के, सब लोग पास बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं. ये सब चीजें जो अलाउड नहीं है, जनता के लिए अलाउड नहीं है. आप कैमरे के सामने आकर विधायक होने के नाते ये सब कर सकते हैं क्या? कानून जो आप तोड़ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं. वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इनटू ऑल द इलीगैलिटीज. बहुत बहुत धन्यवाद. See, as far as the legalities are concerned, the complaints are concerned, a due process would be followed. As far as you saying that whether a particular person belongs to Bharatiya Janata Party is concerned, I would say we would not reply on manufactured clips. Why should I? Who is Sanjay Jain? Who is who in these manufactured clips? Why should we be in from this high pedestal? Why should we be answering these questions? Not of any importance at all, because these are all manufactured and concocted stories.
These are fictional stories and we do not reply on fiction. We have demanded the CBI inquiry. दूध का दूध और पानी का पानी CBI inquiry से हो जाएगा. Everything. Who is this Sanjay Jain in the concocted story? Why should I be projecting anything about him or her? Because these are concocted lies. Investigation has been demanded by our party. Let the investigation say who is the person, whether they exist or not, whether it's a fictional story, which we strongly stand by that these are manufactured clips and fictional stories. मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आरोप वर्सेस प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष अपने घर लड़ाई हो रही है. वो हमारे पे आरोप क्या लगा रहे हैं, हम उन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने 2018 से 2020 तक 2022 वर्षों तक आपने राजस्थान की सरकार को अंधेरे में रखा. राजस्थान की सरकार के ही अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो ये शासन क्या कर रहे थे, लोगों को क्या शासन दे रहे थे, ये हम पे क्यों आ रहे हैं. सारी उंगलियां उनके तरफ उठी हुई है. और जहां तक हमारे मंत्रियों का सवाल है, जहां तक भाजपा का सवाल है, आवर मोरालिटी इज क्रिस्टल क्लियर. क्रिस्टल क्लियर. एक धब्बा हमारे मोरालिटी पे नहीं है. हम कानून सम्मत काम करते हैं, संविधान सम्मत काम करते हैं, और किसी प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड फिक्शनल स्टोरीज को वो हमें हिला नहीं सकती है. हम सत्य के साथ खड़े हैं. उसी पे बताया मैंने अभी कि ये जो सीबीआई का हमने आज डिमांड किया है, सीबीआई जांच की क्यों की है, ये पहले क्लियर करे. अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत या तो राहुल गांधी जी अपना वीडियो जारी करे, आजकल वो वीडियो खेल रहे हैं, या तो वो वीडियो जारी करे, या तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान, इट्स अ सीरियस इशू, ही शुड होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली एंड शुड से वेदर फोन टेपिंग हैज बीन legally allowed by his secretary, him, home secretary, etc. All the SOPs that have laid down, the SOP was followed or not, ये तो क्लियर करे पहले. इस पे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने अपना मन रखा है, मत रखा है, और हमारे वहां के अध्यक्ष पुनिया जी ने इस पर अपना वक्तव्य दिया है. वही वक्तव्य है, वक्तव्य पुनिया जी ने दिया है, राजस्थान के अध्यक्ष ने दिया है. थैंक यू. जो हमने मांग करना था वो हमने मांग कर लिया है. हमने अभी मांग सीबीआई जांच की है कि जिस प्रकार से वहां संविधान को ताक में रख के काम हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है और बिल्कुल सामने आ रहा है, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए. ये केवल भाजपा का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है. जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना यह संविधान के सम्मत नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है. इसलिए हमने अभी सीबीआई की जांच की बात की है. यही हमारा डिमांड है. हिमांशु जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं. प्रवक्ता जिह्वा होता है, मस्तिष्क नहीं. मैं जिह्वा का काम कर रहा हूं. मस्तिष्क अर्थात पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब ऐसा कुछ भी निर्णय लेंगे, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इन कैमरों के सामने ही सब कुछ होगा. बहुत धन्यवाद. आपको शनिवार की शुभकामनाएं. हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू. राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों का जो भाजपा का खुला खेल है, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार जग जाहिर हो रहा है, परत दर परत जग जाहिर हो रहा है. आज भाजपा ने अपनी प्रेस वार्ता में स्वीकार कर लिया कि खरीद फरोख्त तो हुई, लोकतंत्र की हत्या भी हुई, संविधान को कुचला भी गया, रौंदा भी गया. उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब यह सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी. और कोई शिकायत नहीं है. सिर्फ इस बात की शिकायत है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, क्या रिकॉर्डिंग कानूनी थी. यानी कि चोर मान रहा है कि उसने चोरी की. वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि जब वो चोरी कर रहा था तो जो कैमरे लगे थे, क्या वो कानूनी रूप से लगे थे. यह तो एक अजीब सी बात हुई कि हत्या का आरोपी ये कहे कि जब वो हत्या कर रहा था, जिस गवाह ने उसे हत्या करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया, क्या वो गवाह हत्यारे की निजता को भंग तो नहीं कर रहा था. ये बात सुनने में बड़ी रोचक भी लगी. आज जब सुबह हमने सुना, अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सामने आकर मान लिया कि हां चोरी हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों हुई. यह भी स्पष्ट हो गया है साथियों कि चोर डरा भी हुआ है, और उसके डर के कारण बड़े जायज हैं. चोर को यह पता है
कि इस प्रकरण में न केवल एक केंद्रीय मंत्री बल्कि उस मंत्री के ऊपर के कई कई बड़े नेता फंसने वाले हैं और ये डर चोर से इस तरह की गलतियां करवा देता है जो आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने की। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद हैं पिछले कई दिनों से, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए सामने आई, मैदान में आई और कांग्रेस के उन विधायकों का जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है का वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया गया। उनके साथ साथ बाकी विधायक जिन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं, उनको भी होटल के चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से तड़ीपार कर दिया गया। ये शब्द मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। आखिर क्या कारण है? सचिन पायलट जी, आपको राजस्थान पुलिस पर कम भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर ज्यादा भरोसा? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो आप अदालत में यह साबित कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के हिस्सा हैं, कांग्रेस में ही हैं, और दूसरी तरफ आप भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में बैठे? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो भाजपा संबंधित नामी गिरामी वकील अदालत में संघर्ष कर रहे हैं यह साबित करने के लिए कि आप कांग्रेस में हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के संरक्षण में वॉइस सैंपल देने से बचकर पिछले दरवाजे से विधायक निकलते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? सुनने में तो अब यह आया है कि इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में ले जाने के भी प्रयास हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जिन विधायकों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उन्हें भी भाजपा अपने संरक्षण में तड़ीपार करवा रही है? यह जायज प्रश्न है। हम मानते हैं चोर डरा हुआ है, हम यह भी जानते हैं चोर क्यों डरा हुआ है। चोर को मालूम है कि अभी तो जो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से सरेआम ये स्वीकारोक्ति हुई आज सुबह कि हां चोरी हुई, हत्या हुई, संविधान को रौंदने के प्रयास हुए, बड़ी बेशर्मी से आकर कहते हैं कि भाई कैमरा क्यों लगा था? आपके प्रश्न। वी ऑल विटनेस्ड ओवर द लास्ट वीक 10 days द daylight murder of democracy being attempted by the BJP in Rajasthan. We've all seen every day a new layer comes out exposing the links of, not just the links, the direct links of the BJP in creating some kind of a crisis, trying to commit it. Its role in the murder of democracy in Rajasthan, their only grievance was that when we were murdering democracy, why were we getting recorded? And if we were getting recorded, was it legal? It's like a murderer saying that the witness who saw me committing the murder and who went and informed the police, didn't he violate my privacy when he peeped into my room when I was committing the crime? The shamelessness of this admission is also very shocking. They are not worried about the fact that they got caught red-handed. They are worried about the fact that why did they get caught? Was it legal? Yesterday and day before yesterday at night, we saw some so-called audio tapes exposing a lot of goings on in Rajasthan, voices of a senior union minister, voices of some MLAs of Rajasthan, ministers of Rajasthan. Everything is out there. Based on those recordings, a case was filed and the SOG proceeded to Manesar last night to collect the voice samples of the ministers, the MLAs who were involved in these so-called audio tapes. For the first time in history, a police of another state actively blocked
the Rajasthan team, SOG team, from collecting the voice samples and quietly, surreptitiously ensured that all the MLAs escaped from the back door of the hotel. The BJP openly misused its official machinery in Manohar Lal Khattar's Haryana to thwart an investigation, an ongoing investigation. Never before in history will you see this. And I hope we never see it again. What is the reason that Mr. Sachin Pilot trusts the Haryana police more than the Rajasthan police? We want to know. On the one hand, celebrated lawyers close to the BJP are trying to prove in the court of law in Rajasthan that Mr. Sachin Pilot and all the MLAs are part of the Congress party. On the other hand, these MLAs take protection from Haryana police. Under that protection, try and escape from the hotel when the police team reaches for voice sample collection. If you are part of the Congress, why are you in the custody of BJP ruled state? We are told now that attempts are being made to take them to another BJP ruled state, Karnataka. So all these facts come as a surprise to those who still want to believe what is being said in the court. All the MLAs against whom there was no FIR also tried to escape from the rear gate of the hotel. This makes it amply clear that it is a BJP operation. BJP is not denying it anymore. Actually, they are admitting to it. Their only grievance is, why did we get recorded? Was the recording legitimate? Go ahead with your questions, please. सर, एक सवाल का तो मेरे आपने जवाब दे दिया कि बीजेपी ने साफ कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि क्या सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए नहीं किए गए। लेकिन दूसरा एक अहम सवाल ये है कि कई बातें सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उन्होंने बात करी सचिन पायलट से, लेकिन एक तरफ सचिन पायलट से बात चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। तो ये दोनों ही बातें कैसे चल रही हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस स्वागत करती है, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज पायलट आना चाहे तो आ सकते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है और इसमें प्रियंका गांधी के इस तरीके से जो है पूरा रूल है, फिर आपसे मैं जानकारी दूं। सिद्धार्थ जी, सूत्रों पर आधारित खबरों पर तो मैं क्या टिप्पणी करूंगा, तो उस पर तो मेरी टिप्पणी नहीं बनती। लेकिन सर ये इस सवाल पे आप जरूर मैं आपकी बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार आप 3 चांस देते हैं सचिन पायलट को, तो एक तरफ आप चांस दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। तो ये सिद्धार्थ जी, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, रोज नए नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। आपने रिकॉर्डिंग सुनी, मीडिया के ही साथियों से ये रिकॉर्डिंग्स कई जगह और भी राजस्थान में और कई रिकॉर्डिंग्स दिखी, सुनाई दी, सबने सुनी। तो परत दर परत जब तथ्य सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार दरवाजे अपने खुले रखे हैं सचिन पायलट जी के लिए भी और उन तमाम विधायकों के लिए जो बीजेपी के बिछाए जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी खुले हुए हैं दरवाजे सचिन पायलट से, अभी भी आप बात करने की कांग्रेस पार्टी तैयार है? आपने कल भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात सुनी? Anand sir, my question is about the allegiance which the MLAs owe to the Congress party who are there in Fairmont Hotel. Does the party still fears that there could be attempts to poach these MLAs? That is why they've been lodged in Fairmont. Are you still worried about more poaching from the BJP or from the Sachin Pilot camp? The track record of BJP, Anand, in Madhya Pradesh, in Karnataka, in other states, convinces us that we cannot allow the BJP to kidnap our MLAs and to try and
create some kind of a crisis in the state, because the BJP was decisively defeated in Rajasthan in 2018. And a party whose sole objective is to win elections and not to govern the country can go to any extent. Actually, the sole objective is to stay in power, whether they win elections or lose elections. Power is the only objective of the BJP under Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah. Therefore, even if they lose an election, they try and subvert democratic processes. They try and subvert the Constitution of India. They first toss the rule book in the air, try and kidnap people, try and do all kinds of things that should not be done in a healthy democracy. Therefore, it's only proper for us to protect our turf from such evil designs. सवाल आपसे ये है कि जो फोन रिकॉर्डिंग्स आई हैं, सवाल है कि ये फोन टैपिंग की किसने है, क्योंकि राजस्थान रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, वहां पर आपका शासन है, तो आपके शासित राज्य में फोन टैपिंग अगर हो रही है तो क्या आप बताएंगे कि ये फोन टैपिंग किस एजेंसी ने की है, कैसे हुई है, और अगर हुई है आधिकारिक तौर पर तो ये फिर लीक कैसे हुई है? थैंक यू। ये मीडिया में हमारे मित्र राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने, और बाकी राष्ट्र में भी, राष्ट्रीय मीडिया ने भी, पिछले हफ्ते भर से हम बातें सुन रहे थे कि कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं, निकल कर आई। आप पूछ रहे हैं तो उसका तो मैंने उत्तर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये पूछती है तो हंसी आती। स्नूप गेट, प्रचलित चर्चित स्नूप गेट के मुख्य किरदार निभाने वाले आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे, वो जानना चाहते हैं टैपिंग कैसे हुई, किसने की, क्यों की। अचंभित होता हूं। आपको तो मालूम है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान में यही विश्वेंद्र सिंह ने भी आरोप पिछली बार लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके फोन टैप करती है। गुजरात के आरोप तो आप सबको मालूम है कौन क्या करता रहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के फोन टैप करना तो दूर, साधारण नागरिकों तक के लिए पर स्नूपिंग की गई थी गुजरात में। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? हैबिचुअल टैपर्स बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने कहा। तो ऐसे लोग जब पूछते हैं कि टैपिंग कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, अरे उन्हें तो अपनी रूल बुक में जाकर देख लेना चाहिए क्या करते आए हैं आज तक सत्ता में रहने के लिए। आई थिंक दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस, नीतीश, अबाउट बीजेपी's फोन टैपिंग क्लेम्स। ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे ऑफ कोर्स, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया था, तब स्नूप गेट नया नया सामने आया था। तो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, जहां ममता जी ने भी ये आरोप लगाए हैं कि उनका स्वयं फोन टैप हो रहा है। अनिल देशमुख जी ने भी कईयों ने आरोप लगाए। तो लगातार अगर आरोप लगते आए हैं जिस पार्टी पर, वो आज शराफत में सामने आकर कह रही है अरे फोन कैसे टैप होते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे आती है। और ये कहने के चक्कर में गलती इनसे ऐसी हो गई आज कि स्वयं स्वीकार कर दिया कि हाँ चोरी भी कर दी, हत्या भी कर दी, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा आपने ये जो टैपिंग की या जो भी रिकॉर्डिंग आई है ये किसने की है, ये या कानूनी है या गैर कानूनी? अरे जो आपने किया वो क्या कानूनी है, पहले तो उस पर जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, या जो भी इनके आज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जयनिंद, एक मिनट, इसी में आगे पवन जी एक बात और भी जो आपको कहनी चाहिए कि बड़ी रोचक और रहस्यमय बात यह है कि जिन विधायकों के ऊपर आरोप है वो ये नहीं कह रहे कि उनका फोन टैपिंग हुआ है। कह कौन रहा है? दिल्ली से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो ये बात जो है चिन्हित करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, भाजपा के ही नेता क्यों घबराए हुए हैं, जैसा मैंने आपको कहा। अभी तो एक केंद्रीय मंत्री, अब इनको डर है क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता ही है ना। अब इनको ये भय है कि ऊपर के भी लोग फंसेंगे, जिन जिनका इसमें योगदान रहा है, भूमिका रही है। तो वो जो घबराहट है, उस घबराहट से गलतियां होती हैं और गलतियां वो करने लगे, सामने दिख रही है।
नहीं सर, मेरा इसी पर सवाल है कि सर मैं बीजेपी का सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं एज अ जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि आपके रूल्ड स्टेट में अगर फोन टैप हुए हैं तो क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये फोन टैप हुए हैं, जो ये फोन रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं जो चल रही हैं मार्केट में, क्या सरकारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी? ये सवाल मैं बीजेपी के बिहाफ पे नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट मैं समझ रहा हूं आप पर ये आरोप क्योंकि है भी आपका वहां नहीं, शासन है। आप पर यह आरोप नहीं लग सकता कि आप किसी के बिहाफ पे कोई प्रश्न पूछते हैं। जैनेंद्र जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने स्पष्ट दे ही दिया कि आप ही के मित्र, आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग, राजस्थान का मीडिया जगत, देश के और हिस्सों का मीडिया जगत, पिछले हफ्ते भर से ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी चल रही थी और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग सबके सामने आई, हमारे भी सामने आई, आपके भी सामने आई, तो ये सबके सामने आई है, ये स्पष्ट है। पर मेरा सवाल है कि क्या आपने अभी बताया कि इन विधायकों को कर्नाटक भी ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस एक्टिव है? दूसरा सवाल साथ ही साथ, क्या आपको लगता है कि जो हालात कांग्रेस पार्टी में मौजूदा काफी समय से घट रहे हैं, इन हालात और इन परिस्थितियों के बीच एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है इन फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल कॉल? आज से कुछ लगभग 1 साल पहले राम माधव जी ने एक चैनल को इंटरव्यू के वक्त कहा था कि भले ही हम इलेक्शन हार जाएं, हमारे पास अमित शाह है। बड़े गर्व से कहते हैं, ऑपरेशन लोटस का नाम भी इन्हीं ने दिया है। तो जो व्यक्ति या जो पार्टी या जो समूह, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, बेशर्मी से ये कहता है कि हां मैं लोकतंत्र का हत्यारा हूं, हां हमारे पास अमित शाह हैं जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ऑपरेशन लोटस नए नए नाम देते हैं। और हैरानी की बात है कि हमारे कुछ पन्ना प्रमुख जो मीडिया में बैठे हैं वो भी ऐसे व्यक्ति को चाणक्य का दर्जा दे देते हैं। अब चाणक्य का इतना बड़ा अपमान इसी देश में होना था पिछले 6 साल में, ये तो हैरानी की बात है। तो जिस व्यक्ति को गर्व है कि वो चुनाव हारने के बाद भी हारता नहीं है, क्योंकि वो पैसे खर्च करके, प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर सत्ता पर किसी न किसी तरह से काबिज हो जाएगा, और उस बात को सेलिब्रेट किया जाए मीडिया में, उस बात की तारीफ हो जाए मीडिया में कि अरे साहब, दे हैव फायर इन देयर बेली। व्हाट यूज इज दिस फायर विच इज बर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई आस्क। ये जो फायर इन द बेली वाला जो कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग दे देते हैं अमित शाह को, ये वही आग है जो इस देश के संविधान को जला रही है, भस्म कर रही है, और हम ये नहीं होने देंगे। सख्त, आपने कहा सख्ती, जो इस बार आपने देखा किस तरह से अब वही एमएलए जिनको कैद में रखा गया है बार बार संदेश भिजवाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। सुन ले ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य, अच्छी तरह से सुन लें। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि अगर खुदा ना खास्ता सचिन पायलट अपने खिलमे के साथ वापस आ जाते हैं, तब भी क्या ये एसओजी की कार्रवाई जारी रहेगी? 2 मामले अलग अलग भ्रष्टाचार का मामला। राकेश जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती, ना कभी करेगी। ये आदत भारतीय जनता पार्टी है कि कानून को बिल्कुल अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना, अपने तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग करना। कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चलनी चाहिए वैसे चलेगी। थैंक यू। अगला सवाल अनवर है पीटीआई भाषा से। अनवर, पूछे सवाल। नमस्कार जी सर, मायावती जी ने ट्वीट कर अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इस बारे में कांग्रेस की क्या राय है? बड़ी तल्ख टिप्पणी उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ की है, आरोप लगाए हैं मायावती। देखिए, आप किसी मजबूर नेता के हवाले से कुछ पूछें तो उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, तभी वो बार बार इस तरह की टिप्पणियां करती हैं। उनकी मजबूरी पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। I don't think we should discuss and comment on the helplessness of a leader. She has her own reasons, her own compulsions, her own fears, and therefore her own helplessness, which
forces her to come out with such comments to help the BJP. आप आज थोड़ा ज्यादा रूठे हुए लग रहे हो। अच्छा, जो मेरा जो क्वेश्चन है, सचिन पायलट जी अदालत में खुद कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा, और ऊपर से फिर बीजेपी का केयरटेकर में रह रहे हैं, जो दिख रहा है। तो सचिन पायलट को कांग्रेस में सिर्फ मतलब फिर भी लाने के लिए, मतलब पहले जैसे कांग्रेस का प्लान क्या है? देखिए, सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है। कांग्रेस पार्टी किसी भी जीवंत संगठन की तरह हमारे भीतर जो भी बात हो रही है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग राय होती है, बड़े दलों में, बड़े संगठनों में होती ही है, और वो राय सार्वजनिक पटल पर भी रखी जाती है। वो मतभेद भी कई बार सार्वजनिक पटल पर आते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी वजह से हमारा एक संगठन जो है जीवंत है, जहां कोई शाह शहनशाह मॉडल नहीं चलता। तो और मैं बहुत खुले दिल से ये बात करेंगे, हर नेता अपनी पार्टी में अपना जीवन इन्वेस्ट करता है और उस नेता में पार्टी भी इन्वेस्टमेंट करती है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट्स होती है। ऐसे में अगर कोई मतभेद होता है तो खुले मन से दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। सार्वजनिक तरीके से हमने ये 3 या 4 बार बोला कि दरवाजे खुले हैं।